चैप्टर नंबर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका के बारे में जानेंगे यहाँ पर। नाउ चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्रियम्बल के बारे में है। तो प्रियम्बल होता क्या है? तो प्रियम्बल की डेफिनेशन थोड़ी देर के बाद देखेंगे। उससे पहले N.A. पालकीवाला ने कहा कि प्रियम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है जिसमें हमारी डिटेल्स लिखी होती है, वैसे ही संविधान का आईडी कार्ड वो क्या है? वो है प्रियम्बल। अब जानते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। व्हाट इज प्रियम्बल? उद्देशिका क्या है? तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो शब्द है प्रियम्बल, उसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान की भूमिका या प्रस्तावना है। इसमें संविधान की भावना, दर्शन और उद्देश्य संक्षेप में दिए होते हैं। मतलब कि हमारे संविधान में क्या चीजें हैं। अगर आपको शॉर्ट में किसी को अपने संविधान के बारे में बताना है तो उसको आप प्रियम्बल दे सकते हो। तो इसको एक क्रक्स के रूप में या समरी कह सकते हैं हमारे संविधान की। ये बेस्ड है पंडित नेहरू के द्वारा, जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा। तो जब हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उस दिन हमने पढ़ा कि फ्राइडे का दिन था, 13 दिसंबर 1946 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया, उद्देशिका। तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था कि हम अब संविधान बनाने जा रहे हैं और हमारे जो भी फोर फादर्स थे जो कि संविधान बनाने वाले थे, तो उनके माइंड में क्या क्या विचार होने चाहिए, क्या उनको ध्यान रखना है संविधान को बनाते हुए। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और वही जो है बाद में अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल बन जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका बन जाएगी। नाउ प्रियम्बल को अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। इस अमेंडमेंट के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its all citizens justice, 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 प्रकार की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी 2 प्रकार की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, और प्रमोट करेंगे अमंग देम ऑल क्या? भाईचारा, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहे देश में। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को इस संविधान को देते हैं। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इस हमारे प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उनको थोड़ी देर बाद हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सोवरन के बारे में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। फिर लास्ट में इस डेट के बारे में जानेंगे और वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, उन सब को जो है हम पढ़ेंगे। एक हर एक को जो है एक एक करके जो है पढ़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका के घटक क्या क्या हैं? सबसे पहला आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो वो आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता।
तो वी का मतलब है यहाँ पर जो लोग हैं भारत के, और ये जो है वी ये दर्शाता है पॉपुलर सॉवरेनिटी को। पॉपुलर सॉवरेनिटी को। दूसरा है हमारा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति। तो वो कैसी होगी? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव, संविधान के उद्देश्य क्या हैं? चार उद्देश्य हैं। जस्टिस जो है हमारे पास तीन प्रकार का, लिबर्टी पांच प्रकार की, इक्वलिटी दो प्रकार की, एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन मेंशन्ड है, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि जो कि है 26 नवंबर 1949। अब एडिशनल की फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी देश की बात करें जहां पर प्रियम्बल पाया गया, वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। इंडियन प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो वो नॉन जस्टिसिएबल है। नाउ नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? यू कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑब्लिक द हाई कोर्ट। जब अगर आपसे प्रियम्बल के किसी प्रावधान को छीन लिया जाए तो आप डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे नहीं खटका सकते। That is, it is not enforceable in the courts. It is considered a part of the constitution. Remember, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि वो जो है प्रियम्बल का भाग है, और ऐसा कहा गया केशुनंद भारती केस में। ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको दिया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो संविधान है वो कुछ मूलभूत स्तंभों पर जो है खड़ा है, और अगर वो स्तंभ जो है अगर हमने उनको हिला दिया या गिरा दिया तो हमारा संविधान वो गिर जाएगा। अगर संविधान गिरा तो संविधान से हमारा देश चलता है, तो देश में अराजकता आ जाएगी और देश खतरे में आ जाएगा। अब कीवर्ड्स पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि आइडेंटिटी कार्ड का एन ए पालिक वाला ने। सबसे पहले जानते हैं सोवरन शब्द का अर्थ क्या है, संप्रभु शब्द का। नाउ इंडिया वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मतलब कि भारत किसी के अधीन नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है ऑफ एनी अदर कंट्री। भारत अपने निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। फ्री टू मेक, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल डिसीजन वो खुद ले सकता है अपने। नाउ हमने मई 1949 में जो है कॉमनवेल्थ को जो है अपनाया था। कॉमनवेल्थ में रहना या यूएनओ की सदस्यता हमारी सॉवरेनिटी को प्रभावित नहीं करती। भारत अन्य देशों से भूमि जोड़ या फिर छोड़ सकता है। तो उस कैटेगरी में भारत जो है वो संप्रभु है, सॉवरन है। तो भारत के ऊपर कोई नहीं है। याद रखना, भारत फ्री है, भारत पर किसी का दबाव नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर की बात की जा रही है, बट आज के जो अगर हम बात करें आज के वर्ल्ड में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिकली हम सोवरन है या नहीं है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को जो बाद में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। अर्लियर ये इम्प्लिसिट था, मतलब कि डीपीएसपी में लिखा हुआ था, इसके प्रावधान हमें पहले से मिलते हैं, अब एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया। इंडियन सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। ना कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक में अंतर होता है। ना यहाँ पर अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, तो यहाँ पर चीजें लगभग डेमोक्रेसी की तरह होती हैं, बट वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है। वहीं दूसरी जगह अगर हम बात करें तो हमने बात किया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा जो कम्युनिस्टिक, कम्युनिस्टिक में स्टेट कंट्रोल होता है।
मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर एक साथ जो है फाइट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ब्लेंड ऑफ मार्क्सियन एंड द गांधीयन कंसेप्ट का मिश्रण है। 1991 की जो लिबरेशन पॉलिसी ने इस तत्व को जो है कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा, डेट इज दी सेक्युलर पंथ निरपेक्ष। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया, उसके तहत इसको डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा कि यह भावना पहले से ही संविधान में मौजूद थी। नेक्स्ट आता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ये क्या होता है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अच्छा, जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो कितने प्रकार का सेक्युलरिज्म होता है? दो प्रकार का सेक्युलरिज्म होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। हाँ, ये जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, ये बेस्ड है ऑन द, सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन दी पॉजिटिव। जो भारत में अगर हम बात करें, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। रिमेंबर, स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, और वह सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। भारत में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चूज किया। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमने इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रथा चल रही थी, उससे हम रूबरू थे। और इसके अलावा राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो यूके में, वो यूएसए में पहले से ही एप्लीकेबल था। तो हमारे पास दो मॉडल थे, बट हम जो है हम इंस्पायर्ड हुए हैं मोस्टली फ्रॉम द, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। यहाँ पर पावर लाई करती है विद द पीपल, डेट इज द पॉपुलर सोवरेनिटी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है। अब ये कवर करता है क्या? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रिटर्निटी ये फॉर्म करते हैं यूनियन ऑफ द ट्रिनिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये कहा कि टू एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर। अगला आता है मोनार्की। नाउ भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जो है यहाँ पर मोनार्की। भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहीं अगर सॉरी भारत में जो है रिपब्लिक है। वेयर एज अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम में मोनार्की है ना। रिपब्लिक जो है वो मोनार्की का ऑपोजिट होता है। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट वो चुना हुआ होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है। उसका चुनाव हर 5 साल में होता है। कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होता, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी को। सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक पद खुले हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे, जो कि है सबसे पहले जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और ये एंश्योर होता है बाय फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू। सोशल जस्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। अगला आता है इकोनॉमिक जस्टिस, वो है इक्वलिटी इन इनकम, अपॉर्चुनिटी एंड नो क्लास प्रिविलेज। देन पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहता है इक्वल राइट टू द वोट, कंटेस्ट करने में और पार्टिसिपेट करने में। इंस्पायर कहाँ से है? रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके इसको डाला गया, 1917 का रशियन रेवोल्यूशन। अगला आता है लिबर्टी, डेट इज द स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस फ्रॉम अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। यहाँ पर बात आती है लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड द वर्शिप। 5 प्रकार की लिबर्टी हैं, और इनको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 से 22। लिबर्टी और लाइसेंस में फर्क होता है। कोई भी एब्सोल्यूट लिमिटेड बाय द लॉ।
इंस्पायर्ड कहाँ से है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगला है इक्वलिटी, नो स्पेशल प्रिविलेजेस प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसके लिए? सभी के लिए। डायमेंशन कितने प्रकार के? तीन, सिविक है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है। सिविक इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, किस में? नौकरियों में, जॉब में। आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। देन पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है वो इंश्योर की जाती है आर्टिकल 325 और 326 के थ्रू। नो इन एलिजिबिलिटी इलेक्टोरल रोल्स में। इलेक्शंस वो होते हैं एडल्ट सफरेज के थ्रू, आर्टिकल 326। फिर आती है इकोनॉमिक इक्वलिटी, डीपीएसपी में जो मेंशन्ड है आर्टिकल 39, इक्वल लाइवलीहुड एंड इक्वल पे। अगला है फ्रेटर्निटी, ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग, सभी भारतीयों में। ब्रदरहुड मतलब कि भारतीयता या फिर एक होने की भावना। प्रमोटेड, ये प्रमोट होती है सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट से और फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आर्टिकल 51 ए में मेंशन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट करती है हार्मनी एंड रिनाउंस करती है प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी है टू द वुमेन। नाउ एश्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और इसको ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। के एम मुंशी ने कहा कि ये सिग्निफाई करता है सेक्रेडनेस ऑफ द एवरी ह्यूमन की पर्सनैलिटी का। नाउ आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, इसका मतलब है स्टेट्स कैन नॉट सिसीड। ये ऑपोजिट है यूएसए के कंसेप्ट से। अगला आता है सिग्निफिकेंस क्या है, प्रियम्बल की जरूरत क्या है। सबसे पहले दार्शनिक फिलोसॉफिकल जरूरत की बात करते हैं। प्रियम्बल एम्बॉडी करता है सोल एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियल, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, किसके? हमारे संविधान के मेकर्स के। यह संविधान की राजनीति, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाती है। अगला है व्यूज ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा द लॉन्ग एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रेम्ट सो लॉन्ग। के एम मुंशी ने कहा कि हॉरोस्कोप है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि ये प्रेम्बल जो है सोल है, की है एंड ज्वेल है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि इट इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोट किया गया इन द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की। एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि इट रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस यूएसए बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं क्या प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग है, क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा या फिर भाग है। तो केस की बात करें तो तीन प्रकार के केस हैं। सबसे पहले होता है बेरूबारी यूनियन केस। इस केस में क्या होता है कि जो चाबी है वो चाबी गुम हो गई है इनसे। नाउ उद्देशिका संविधान का हिस्सा, दैट इज द जजमेंट समरी। सबसे पहला आता है बेरूबारी यूनियन का केस। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह दिया था। ओनली एक्ट्स एज एन एड टू द इंटरप्रिटेशन, के लिए सहायता करता है। कब? जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट आता है केशवानंद भारती केस। प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मस्ट बी रेड इन लाइट ऑफ इट्स नोबल विजन। LIC ऑफ द इंडिया केस रीअफर्म किया उसने, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया कि प्रियम्बल जो है वो भाग है संविधान का और एम्बॉडी करता है इट्स स्पिरिट।
Important observation enacted by the Constituent Assembly after the finalizing the rest of the Constitution, और लास्ट में इस पे भी हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए adopted by the voice vote के द्वारा President of the Assembly, उनके voice vote के द्वारा इसको adopt किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि the question is that the preamble stands part of the Constitution. अब बात करते हैं लीगल स्टेटस की. लेजिस्लेचर को शक्ति नहीं देता, कोर्ट्स में इसका उल्लंघन आधार नहीं बन सकता. फाइनल समरी, व्हाई इज प्रियम्बल इंपॉर्टेंट. प्रियम्बल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट क्लैरिफाई द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स. मोरल कंपास, इट एक्सप्रेस करता है क्या? गाइडिंग प्रिंसिपल जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी को. आइडेंटिटी कार्ड डिफाइन करता है इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के रूप में. इंटरप्रिटेशन एड कोर्ट यूज करते हैं टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज. अगला है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? तो विवाद का आरंभ कैसे होता है? बेरी बारू यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है. ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जब किसी आर्टिकल में एम्बिग्विटी हो तो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है, बट प्रियम्बल एनफोर्सिएबल नहीं है और ना ही बाइंडिंग है किसी पर भी. टर्निंग पॉइंट क्या आता है? केशवानंद भारती केस आता 1973 का. सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबाड़ी निर्णय को जो है पलटा था, कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रियम्बल के माध्यम से संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए. इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन, अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है रीअफर्मेशन LIC ऑफ द इंडिया केस 1995 का. सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है संविधान का. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एविडेंस. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं कहा था कि द क्वेश्चन इज डेट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस मोशन को अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा. दो अहम बिंदु, लीगल लिमिट्स ऑफ द प्रियम्बल. तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है भाग नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं देता है, कोई भी कानून बनाने की शक्ति नहीं देता है. दूसरा कहता है कि वो एनफोर्सिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है. यू कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्टली. अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है? तो यस, हो सकता है. केशवानंद भारती केस 1973 सवाल उठा कि क्या 368 के तहत प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि हाँ, संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक फीचर को जो आपको नहीं छेड़ना है. प्रियम्बल में जो मूल तत्व हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सॉवरेनिटी, उन्हें हटाया नहीं जा सकता. अब नेक्स्ट आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 का. इसने 3 शब्दों को जोड़ा था संविधान में, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को. अब इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को रखा और वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ. देन 15 अगस्त 1947 को एक ब्रिटिश डिपेंडेंसी थी. 26 जनवरी 1950 से पूर्ण सोवरन जो है रिपब्लिक बनी. इन द कॉमनवेल्थ सदस्यों स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करती. इंडिया ने यूएनओ ज्वाइन किया 1945 में. कांग्रेस ने 1955 में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी प्रस्ताव पारित किया. इंदिरा गांधी हमारी अपनी सोशलिज्म की परिभाषा है. 3 प्रकार के, एथिस्टिक, देन थियोक्रेटिक एंड सेक्युलर. HR गोखले ने कहा कि स्टेट विल ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, हर एक धर्म को बराबर जो है ट्रीट किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल पर क्या कहा? दी एडिफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस चीज पर बेस्ड है? बेसिक एलिमेंट्स जो कि मेंशन्ड है प्रियम्बल में. अगर द एडिफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो बेस्ड है बेसिक एलिमेंट्स में जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, अगर इनको रिमूव कर दिया गया तो जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा. इसलिए अमेंडमेंट पॉसिबल है, बट ओनली विदाउट टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. वन लाइनर देख लेते हैं. प्रियम्बल इंसर्टेड
एट व्हाट स्टेज आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको ड्राफ्ट किया गया। प्रियम्बल अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स, ओनली वंस, एक ही बार, और 42वें संविधान संशोधन के तहत। बेरूबारी केस ईयर डेट इज द 1960। प्रियम्बल डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में? केशवानंद भारती 1973 के केस में। एंड न्यू वर्ड्स जो कि ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीन शब्दों को जो है ऐड किया गया। और तो ये हमारा चैप्टर था प्रियम्बल। आई होप आपको समझ में आया होगा।